हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? अच्छा, अभी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या करवाया था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना सिखवाया था और क्या सिखाया था? वर्नर थियरी, है ना? ये सारी चीजें हो गई थी। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को आइसोमेरिज में सिखा दूंगा। ठीक है, वैसे तो एक बात ध्यान में रख के चलोगे कि ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि ये ऐसा चैप्टर है और इस चैप्टर का ये जो आइसोमेरिज में टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल आपको एक से दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे आइसोमेरिज में आपका, अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर बनाने में बेसिकली, या ऑप्टिकल आइसोमर्स ढूंढने में, या फिर ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय कह सकते हैं ये निकालने में, ठीक है, या प्रकाशीय समावयवता निकालने में, इससे रिलेटेड आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, वैसे बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगर आप अच्छे से ध्यान दो और बाकी चीजें डिस्कस करते हुए चलोगे तो बहुत ही आसान बन जाएगा। तो ध्यान देना और बताते हुए चलना। अगर हम बात करें ज्यामिति और समावयवता की, ज्यामिति का मतलब आप लोग जानते हो, ज्योमेट्री, किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, जितने भी आपके क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब उप संयोजन संख्या, या फिर कह दे द्वितीयक, आपकी जो क्या होती है संयोजकता होती है, वही डिसाइड करती है किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को या उसकी ज्यामिति को। ठीक है, और उसी से हमें समावयवता का भी पता लगता है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसका कोई रोल नहीं होता आपकी ज्योमेट्री या समावयवता में। ठीक है, ध्यान देना। तो कौन सा? वर्नर के अकॉर्डिंग जो आपका क्या थी, तृतीयक संयोजकता थी, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, वही डिसाइड करता है आपका सब कुछ। अच्छा, अब यहां ध्यान देना, उप संयोजन संख्या की अगर हम यहां बात करें तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर में दो उप संयोजन संख्या मिलती हैं। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलता है और एक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलता है बच्चों? 6 मिलता है। ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोलते हैं वैसे तो, या तो उसे हम क्या बोलते हैं? चतुर्फलक बोलते हैं। चतुर्फलक या टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसे हम अष्टफलक या ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। यानी दो तरह के कंपाउंड मिलते हैं। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, चतुर्फलक भी होता है और एक आपका वर्ग समतलीय भी होता है। क्या होता है? वर्ग समतलीय भी होता है, यानी स्क्वायर प्लानर, या फिर क्या होता है? चतुर्फलक। वो तो डिसाइड करेगा कौन बच्चों? संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगा। हाइब्रिडाइजेशन वैसे मैं आपको बता देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं। एक तो D2sp3 होता है और एक आपका sp3d2 होता है। ध्यान रहे, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जितने भी कंपाउंड मिलेंगे, यानी ऐसा कोई भी आपको कंपाउंड मिले जिसमें लिगेंड आपके कितने हो? 6 हो, तो वो कौन सा होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला होगा। और उसमें दो तरह के संकरण मिलेंगे, यानी दो तरह के आपके क्या मिलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। एक आपका मिलेगा D2sp3 और एक मिलेगा sp3d। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपका क्या होता है? ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं आपके। कौन कौन से? एक तो आपका मिलता है यहाँ पे sp3 और एक मिलता है आपका यहाँ पे D2sp। यहाँ पे क्या मिलता है? DsP2। हाँ, D2 कह रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या होता है आपका? DsP2 होता है। तो होते हैं sp3 वाला जो होता है उसको हम चतुर्फलक बोलते हैं, यानी टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और जो DsP2 होता है इसको हम स्क्वायर प्लानर बोलते हैं, या फिर वर्ग समतलीय बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो तो ये इतने टाइप के आपको क्या मिलते हैं? ज्योमेट्री मिलती है। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि आइसोमर्स का क्या लेना देना है इन हाइब्रिडाइजेशन से, इन ज्योमेट्रीज से। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, पहले तो हमें आइसोमर्स की बात करनी। आइसोमर्स की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो एक बात ध्यान देना कि जो अष्टफलकीय होता है उसमें एक तरह का क्या होता है आपको? आइसोमर्स देखने को। अब क्या होता है यहाँ पे, दिक्कत क्या आती है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसमें टेट्राहेड्रल जो होता है उसमें ना के बराबर आपको क्या होता है? आइसोमर्स देखने को मिलता है। ठीक है, यानी वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी अष्टफलक होता है, उसकी संरचना में आपको आइसोमर्स देखने को मिलेगा। लेकिन
जो आपका समतल चतुर्भुजाकार होता है या त्रिकोणीय प्रिज्मीय होता है, इनके साथ थोड़ा परेशानियां रहती हैं। तो फिर मैं डिटेल में आऊंगा। जैसे अष्टफलकीय में आपका एक ये हो गया कंपाउंड, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी देख रहे हो, सब में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? 6 है। वर्ग समतलीय आपका ये है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। चतुष्फलकीय यानी चतुष्फलकीय ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? DsP2 वाले हैं। और ये जितने हैं सब ये sp3 वाले हैं। और ये जितने हैं आपके ये D2sp3 और sp3d2 वाले हैं। ठीक है, संकरण की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे सही से समझते हुए चलना, ये आपका मेन पोर्शन है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो आपका केंद्रीय परमाणु है, इससे जो जुड़े हुए लिगैंड्स हैं, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में यानी 3D में जो इनकी अलग अलग पोजीशंस हैं सारे लिगेंड्स की, यानी जिनको हम पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है, इन्हीं से आपका एराइज होता है क्या? ज्योमेट्री। और इसी ज्योमेट्री से क्या होता है आपका? आइसोमेरिज्म आता है। यानी कहने का मतलब है 3 डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग मतलब लाइक कह सकते हैं इनका क्या अरेंजमेंट की वजह से आपका क्या एराइज होता है? आइसोमेरिज्म एराइज होता है। और इसके तरह तरह के आपके क्या होते हैं? आइसोमर यानी समावयवी देखने को मिलते हैं। पहले हम बेसिकली यहाँ पे समावयवता को 2 बार में बांट देते हैं। 2 बार में कौन से? एक तो संरचनात्मक संयोजकता और एक आपकी जो होती है क्या? स्थानिक समावयवता। स्थानिक जो होती है बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स, ये तो केवल और केवल क्या होती है? 3 डायमेंशनल स्पेस में इनकी जो लिगैंड्स हैं उनके अलग अलग स्थान घेरने, अलग अलग स्थान ग्रहण करने के बेसिस पे हम क्या करते हैं? इनको बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है बच्चों संरचनात्मक वाले में, इसमें होता क्या है? इसमें जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग हो जाती है। इसके बेसिस पे हम इसे कंसीडर करते हैं। थोड़ा बात करते हैं ना आगे। जो संरचनात्मक संयोजकता होती है, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि यौगिकों के उप संयोजन क्षेत्र के अंदर लिगैंड के भिन्न भिन्न होने से होती है। अच्छा बच्चों, यहाँ संरचनात्मक संयोजकता का मतलब बिल्कुल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मत उठा लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन होता है और इसके बाहर जो होता है वो क्या होता है? काउंटर आयन होता है। अब अगर यहाँ ध्यान से समझोगे आप बातों को, तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को लेके बातें होंगी वो ये होगा कि जो यहाँ पे आपका क्या है? लिगैंड है। यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे जो आपका लिगैंड है यानी दाता समूह, और जो यहाँ पे आपके क्या है? आयंस है। जो काउंटर आयन और दाता समूह के बीच में जो क्या होगा? भिन्न भिन्न मतलब लाइक आपके क्या होंगे? फार्मूले बनेंगे। उसी से आपकी क्या होती है? संरचनात्मक समन्वयकता क्या होती है आपकी? डिसाइड होती है। कितने प्रकार की होती हैं ये समावयवता? तो ध्यान देना, पहली आपकी होती है आयनन समावयवता यानी आयनाइजेशन आइसोमर। दूसरी होती है आपकी जल योजन समावयवता। और तीसरी होती है उप संयोजन समावयवता। और तीसरा नहीं, चौथा चौथा है आपका क्या? संयोजकता समावयवता। और पांचवा है आपका बहुलक समावयवता। और छठा है आपका उप संयोजन स्थिति समावयवता। यानी टोटल आपकी कितनी 6 समावयवता है, लेकिन आपके सिलेबस में बच्चों 4 पढ़ना है, तो मैं इन 4 पे फोकस करूंगा। कौन कौन सी? आयनन, जल योजन, उप संयोजन और संयोजकता पे। एक एक करके ध्यान से समझते हुए चलना। और इतना आसान काम है ना कि बहुत आराम से कर लोगे बिना दोबारा रिवाइज किए भी, लेकिन थोड़ा करते हुए चलना। और अगर कहीं ना समझ आए तो मुझे रिपीट करने के लिए बोल लेना, वो चलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ मत करना कि बस एडजस्ट कर लेना, ना आता हुआ तो भी हाँ हाँ करते हुए चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहला है बच्चों क्या आपका? आयनन समावयवता यानी आयनाइजेशन आइसोमर। देखो ध्यान से बनता कैसे है। कह रहा है समान आणविक सूत्र वाले उप संयोजन यौगिक विलयन में भिन्न आयन देते हैं। यह तब होता है जब एक यौगिक में प्रति आयन यानी काउंटर आयन
दूसरे यौगिक के उप संयोजन क्षेत्र के अंदर लिगैंड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब अभी आपको इसका समझ आ जाएगा कि जब आप क्या करोगे, दो ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला देखने में आपको बिल्कुल सेम लगेगा, लेकिन जब आप इक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो दोनों अलग अलग आयन देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों अगर मैं समझाऊं आपको, तो यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पहला वाला एग्जाम्पल आप देखो, कोबाल्ट है, NH3 का होल 5 है, अंदर Br है और बाहर काउंटर आयन के तौर पे आपका क्या है, सल्फेट है। दूसरा वाला यहाँ देखो, दूसरे वाले में सल्फेट आपका अंदर है और ब्रोमाइड आपका बाहर है। देख रहे हो डिफरेंस, देखो यहाँ पे काउंटर आयन सल्फेट है, यहाँ पे काउंटर आयन क्या है, ब्रोमीन है। आप लोगों को अच्छे से पता है जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो कभी नहीं टूटता। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो कभी नहीं टूटता, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है वही टूटता है। तो पहले वाले को जब आप क्या करोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे बच्चों, तो पहला वाला जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा वो क्या देगा आपको, सल्फेट आयन देगा और ये आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देगा। लेकिन जब आप इसे डालोगे सॉल्यूशन में तो ये आपका क्या देगा, ये आपका कोबाल्ट देगा, NH3 का होल 5 और यहाँ पे SO4 देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस और Br पे माइनस, ये देगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये आयन है और ये आयन है। अब देख रहे हो आप, इसमें आपका सल्फेट आयन बना है एक्वस सॉल्यूशन में, और इसमें क्या बना है, ब्रोमाइड आयन बना है। तो जो काउंटर आयन के तौर पे होता है बच्चों, वही एक्वस सॉल्यूशन में आयन बनाता है। तो फॉर्मूला तो दोनों देखने में सेम है, लेकिन दोनों एक्वस सॉल्यूशन में आयन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट दे रहे हैं। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, समावयवी हुए, लेकिन कौन से, आयनाइजेशन आइसोमर हुए। इतनी बात समझ क्लियर है ना सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? ठीक है बच्चों, चलो यहां तक अगर समझ आ रहा है आपको तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए, एक एक करके आप इनको ध्यान में देखते हुए चलना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और चेक करते रहना। देखो इसमें सल्फेट आयन देगा और इसमें सल्फेट आयन देगा आपका, और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे Br2 है और यहाँ पे देखो क्या है, Cl2 है, यहाँ पे देखो NO2 है और यहाँ पे देखो Cl है। तो ये फॉर्मूले क्या है, सेम है। इस वाले में थोड़ी कुछ गड़बड़ है, इसे रहने देना। और ये दोनों जो देखो आप, दोनों में काउंटर आयन दोनों के क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब है एक्वा सॉल्यूशन में जैसे ही डालोगे दोनों का फॉर्मूला देखने में सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आयन आपको सॉल्यूशन में अलग अलग मिलेंगे। अब ध्यान देना, ये तो आयनाइजेशन था। अब यहां ध्यान देना, जल योजन या विलायक समावयवता, ये क्या होता है, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेर। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की वजह से होता है, ध्यान से समझना। डेफिनेशन आपका है, यह समावयवता तब होती है जब विलायक अणुओं यानी H2O की भिन्न संख्या उप संयोजन क्षेत्र के अंदर बनाम बाहर उपस्थित हो। यानी भाई कॉम्प्लेक्स आयन यानी उप संयोजन क्षेत्र जो है उसके अंदर और उसके बाहर जो काउंटर आयन है, इनमें अगर H2O अणुओं की संख्या अगर क्या करती है, आपकी बदलती है, तो ये आपका कौन सा समावयवी होगा, जल योजन समावयवी होगा। ध्यान देना, यहाँ पे एक फॉर्मूला ले लेते हैं, CrCl3 ले लेते हैं और 6H2O ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, RCl3 और 6H2O। अब इससे अलग अलग फॉर्मूला बनाते हैं। अलग अलग फॉर्मूला अगर हम बनाए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना लेते हैं, CrH2O का होल 6, यार H2O का होल 6 और Cl3 बाहर है। अब आप देख रहे हो कि इसमें जब आप क्या करोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो यहाँ पे देखोगे कि 3 Cl आयन बनेंगे और ये आपका पूरा H2O का होल 6 हो। कहने का मतलब ये है भाई, उप संयोजन क्षेत्र में जो आपके H2O हैं वो 6 हैं, आयनित जो होंगे आपके Cl वो 3 होंगे। अगर आप इन्हें गर्म करोगे तो गर्म करने पर एक भी मॉलिक्यूल आपका H2O का इवापोरेट नहीं होगा, एक भी मॉलिक्यूल H2O का आपका वेपर में या आप कह सकते हो वाष्प में नहीं बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यानी जालक में आपके क्रिस्टल में एक भी H2O मॉलिक्यूल नहीं है, सब जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन यानी उप संयोजन क्षेत्र के अंदर है। अच्छा इस वाले में देखते हैं, इस वाले में देखोगे तो H2O का होल 5 है, H2O का होल 5 है, अंदर Cl है और यहाँ पे Cl2 है और एक H2O यहाँ पे बाहर है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, जल योजक समावयवी हो गए। कैसे हो गए भाई, कि जब आप इन्हें क्या करोगे, गर्म करोगे
तो जनरली एक H2O जो बाहर है वो आपका इससे अलग हो जाएगा, यानी इसके क्रिस्टल में, इसके जालक में एक H2O मॉलिक्यूल है। आयनित यहाँ पे केवल 2 क्लोराइड होंगे। आयनित होने वाले जो आयन होंगे वो केवल कितने, 2 क्लोराइड, क्योंकि वही काउंटर आयन के तौर पे क्या है, बाहर है। जो कुछ भी अंदर होता है वो कभी ना तो आयनाइज होता है, ना ही वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकलता है। तीसरा वाला ध्यान देना, तीसरे वाले में H2O 4 ही है, Cl2 अंदर है और एक Cl बाहर है और 2 H2O आपका क्या है, बाहर है। अब 2 H2O अगर यहाँ पे बाहर है, इसका मतलब ये हुआ भाई कि आप इसे जब गर्म करोगे क्रिस्टल को, इसके क्रिस्टल में कितने, इसके जालक में 2 H2O होंगे। अब देखो अलग अलग जालक अणुओं में, यानी इसके जालक में अलग अलग H2O अणु होने की वजह से हर एक कंपाउंड का कलर ही देख लो आप अलग है। जैसे ऊपर वाले का बैगनी है, नीचे वाले का हरा है और इसका भी, ठीक है। तो ध्यान रहे आप लोगों को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, संरचना इनकी सेम है, यानी फॉर्मूला इनका सेम है, लेकिन जो आपके क्या है H2O है, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में जो H2O के अणु हैं वो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। इस वजह से इनका क्या कर रहा है, फीचर भी बदलता रहता है। इस वजह से इन्हें कंसीडर करते हैं क्या, एक दूसरे के समावयव। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे जल योजन समावयवता भी समझ आ गई होगी। क्लियर है बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब ध्यान देना, आगे चलते हैं। अब बच्चों अगला जो है वो है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर, यानी उप सहसंयोजन समावयवता। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं बच्चों यहाँ पे, तो ऐसे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें मैंने आप लोगों को नेमिंग भी करवाई है कि यहाँ पे एनायन और केटायन, यानी ऋणायन और धनायन दोनों ही आपके उपसंयोजन क्षेत्र की तरह होते हैं, यानी कहने का मतलब दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। तो ऐसे में आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमर देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पे देखो प्लैटिनम है और यहाँ पे देखो कॉपर है। प्लैटिनम के साथ NH3 लिगैंड है और कॉपर के साथ क्लोरीन लिगैंड है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कॉपर के साथ NH3 लिगैंड हो जाए और प्लैटिनम के साथ क्लोरीन हो जाए। देखो लिगैंड का आपस में एक्सचेंज हो गया। देखो जो केंद्रीय परमाणु है आपका यहाँ पे प्लैटिनम, यहाँ का Cu है, लेकिन अब आपस में एक्सचेंज हो गया। देखो एक्सचेंज हो गया ना, तो इस तरह से जो आपका दूसरा वाला कंपाउंड बनेगा उन्हें एक दूसरे का क्या बोलते हैं बच्चों, उप संयोजन समावयवी बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ध्यान से देख लो एक बारी कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस क्या हो रहा है, मेटल आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों में। यहाँ पे प्लैटिनम था NH3 के साथ, यहाँ कॉपर Cl के साथ था। अब क्या है, यहाँ कॉपर NH3 के साथ हो गया, प्लैटिनम Cl के साथ हो गया। तो क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु आपका चेंज हो गया, यानी लिगैंड के साथ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर या उप सहसंयोजन समावयवी बोलते हैं एक दूसरे। क्या पहचान लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना अगला है आपका संयोजकता समावयवी, यानी लिंकेज आइसोमर। अगर लिंकेज आइसोमर की बात करूं तो एग्जैक्टली ये केवल वही होता है जहां पे आपके एम्बीडेंट लिगैंड होते हैं, यानी अभ्यदंतुक लिगैंड। अच्छा ये क्या होते हैं बच्चों, एम्बीडेंट क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही जान लो। एम्बीडेंट का मतलब होता है बच्चों ऐसा लिगैंड जिसके पास दो सेंटर होते हैं जो कि आपका क्या कर सकते हैं, दाता परमाणु का काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दाता परमाणु का काम कर सकते हैं, लेकिन करता एक ही है। यानी जब इनको क्या करना होता है, बॉन्ड बनाना होता है, बंध बनाना होता है, कैसा, उप सहसंयोजन बंध बनाना होता है केंद्रीय परमाणु के साथ, तो इन दोनों परमाणुओं में से कोई एक ही बंध बनाता है। लेकिन बनाने की एबिलिटी दोनों के पास है, बनाने की क्षमता दोनों के पास है। बनाने को तो नाइट्रोजन भी बना सकता है और कार्बन भी बना सकता है, लेकिन बनाएगा कोई इनमें से एक ही, और जो बनाएगा उसी से आपका क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। अब अगर ध्यान से इन बातों को समझोगे तो इसका मतलब है कि ये कौन सा है, एक दंतुक है, ये मोनोडेंटेट है। ये क्या है, एक दंतुक है, बनाएगा तो एक ही एक बार में, लेकिन बना दोनों सकते हैं। ऐसे जितने भी आपके लिगैंड होंगे, दाता समूह होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अभ्यदंतुक या एम्बीडेंट लिगैंड बोलते हैं। अब ये तो बात एम्बीडेंट की हो गई। अब बात समझते हैं कि लिंकेज आइसोमर के साथ इनका क्या कनेक्शन है। अब बच्चों यही तो कनेक्शन है। अब ध्यान से अगर यहाँ एग्जांपल देखोगे तो आपको बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल देखोगे आप, तो यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ आपका जो क्या है, एग्जांपल लिखा हुआ है, ये है आपका पेंटा एमीन नाइट्रेटो एंड कोबाल्ट 3 क्लोराइड।
अच्छा मैं कंपाउंड को लिख देता हूँ, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ध्यान देना। कोबाल्ट, यहाँ पे NH3 का क्या होगा, होल 5, और इसके बाद है आपका पेंटामीन, और नाइट्राइटो N है, नाइट्राइटो N है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 होगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कोबाल्ट 3 क्लोराइड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों, कोबाल्ट 3 क्लोराइड है। और कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, तो एक बात यहाँ पे सोचते हैं कि कोबाल्ट यहाँ पे चार्ज थोड़ा लिखना होगा आपको, और मैं वो बना देता हूँ। आई थिंक क्या है, Cl2 है, और Cl2 कैसे हुआ कि -1 यहाँ पे, हाँ ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो NO2 है ये आपका क्या है, नाइट्राइटो, क्या है बच्चों, नाइट्राइटो N लिखा हुआ है, यानी नाइट्रेटो N लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये बदल भी सकता है। बदलता कैसे है बच्चों, ध्यान से बताता हूँ। देखो, एक तो ऊपर वाला कंपाउंड ये हो सकता है, दूसरा आपका हो सकता है यहाँ पे NH3 का होल 5, और NO2 की जगह हो सकता है ON, ठीक है, और ये हो सकता है C। अब बच्चों नाम में ही तो फर्क आया है, लेकिन काम में भी फर्क है, ध्यान समझना। ये जो ON डबल बॉन्ड O यहाँ पे होता है आपका लोन पेयर, और यहाँ पे होता है ऑक्सीजन। अब आप ध्यान से समझो, ये कौन सा लिगेंड है बच्चों, एम्बिडेंट लिगेंड है। कौन सा है, एम्बिडेंट है, अभेदंतुक है। कैसे, दो सेंटर हैं जो क्या कर सकते हैं, एक बार में बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन बनाता कोई एक ही है। अब जब N बनाता है तो इसे नाइट्राइटो N लिखते हैं, और जब O बनाता है तो इसे नाइट्राइटो O लिखते हैं। जो नाइट्राइटो O वाला होता है उसे ONO लिखा जाता है, जो नाइट्राइटो N वाला होता है उसे NO2 लिखा। ठीक है, अब देखो ये दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके लिगैंड हैं उनका नेचर बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज बदल रहा है। यानी जो आपका दाता समूह है उसमें जो परमाणु आपका बॉन्ड बना रहा है या बंध बना रहा है वो बदल रहा है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन बंध बनाएगा तो परमाणु का नेचर, यानी यहाँ जो कंपाउंड बनेगा उसका नेचर अलग होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन बंध बनाएगा केंद्रीय परमाणु के साथ, इसलिए यहाँ पे कंपाउंड का नेचर क्या होगा, अलग होगा। इस वजह से इन दोनों को एक दूसरे का क्या करते हैं, आइसोमर कंसीडर करते हैं, या इनको हम क्या बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं। कौन सा बच्चों, लिंकेज समावयवी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंकेज ही बदल रही है। क्या आप लोगों को समझ आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे बहुत जितने भी आपके क्या हैं, जितने भी आपके एम्बिडेंट लिगेंड टाइप हैं सब ऐसा कर सकते हैं। जैसे एससीएन में क्या होता है बच्चों, कि एससीएन में आपका यहाँ पे ना सल्फर है, ये ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये भी बना सकता है और सल्फर भी बना सकता है। तो जितने भी आपके क्या होंगे, एम्बिडेंट लिगेंड होंगे यानी अभिदंतुक होंगे, वो सब ऐसा कर सकते हैं। H2O3 भी कर सकता है, CO भी कर सकता है। ठीक है, तो इन सब के केस में आपका कौन सा आइसोमर आएगा बच्चों, संयोजकता समायोजकता आएगी, यानी लिंकेज आइसोमर आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हो आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कुछ भी बच्चों, किसी को कुछ भी किसी तरह की दिक्कत है तो मुझे साथ साथ बता दो। किसी को दिक्कत है, हर्षित, खुशी, किसी को दिक्कत है बच्चों, जल्दी बताओ, किसी को किसी परेशानी। और बच्चों जो बच्चे बाकी पहले भी क्लास ले रहे थे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उन लोगों को भी अपडेट कर दो, ठीक है, ताकि वो लोग भी अपना अपना काम कर ले साथ साथ। ठीक है, अगर उन लोगों को टाइमिंग वगैरह का आइडिया नहीं है तो, और अगर है तो कोई बात नहीं, ध्यान देना। अस्थानिक समावयवता, ज्यामितीय समावयवता इसको बोलते हैं। अच्छा ध्यान रखना, इसकी अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो जो संरचनात्मक था ना आपका वो खत्म हो गया बच्चों। कितने थे, चार थे ना, आयनाइजेशन, जल योजन, और आयनाइजेशन, जल योजन और संयोजकता समावयवता थी। ठीक है, और आपका एक लिंकेज, संयोजकता हो गई आपकी, उपसंयोजन समावयवता। ठीक है, ये चार हो गई आपकी। अब चार के बाद आपका जो अब आ रहा है वो है आपका क्या, समस्थानिक समावयवता में, यानी स्टीरियो में आपका एक पार्ट है। स्टीरियो के दो पार्ट होते हैं, प्रकाशी और ज्यामिति। ज्यामितीय समावयवता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की हमें यहाँ बात कर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। यह समावयवता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु आयन के चारों ओर भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित हो सकते हैं। लिगैंड एक दूसरे के निकट 90 डिग्री पे हो तो हम इन्हें सिस
समावयवी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? समावयवी बोलते हैं। अगर बच्चों ये एक दूसरे से 180 डिग्री पे हों तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें हम ट्रांस समावयवी बोलते हैं। ठीक है, इस समावयवता भी कहते हैं। उपसंयोजन संख्या 4 और 6 में ये आम बात होती है देखने में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना कहाँ कहाँ पे मिलेगा। वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की हम क्या कर रहे हैं? बात कर। चलो यहाँ से समझते हैं। जैसे वर्ग समतलीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता, यानी जहां पे उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक बात दिमाग में लेके चलोगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण पॉसिबल। एक तो sp3 होता है बच्चों, एक तो dsp2 होता है। dsp2 होता है बच्चों, वो क्या होता है? आपका वर्ग समतलीय होता है यानी स्क्वायर प्लानर होता है। और जो आपका यहाँ पे sp3 होता है ये बच्चों टेट्राहेड्रल होता है यानी चतुष्फलक होता है। चतुर्फलक जो होता है उसमें कोई भी समावयवता नहीं मिलती। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, टेट्राहेड्रल आप जानते हो यानी इनके बीच में एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। और ये सारे जो कोण होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं। इस वजह से यहाँ पे कोई भी समावयवता देखने को नहीं मिलती। इसमें बच्चों sp3 वाले में, dsp2 में मिलता है बच्चों क्योंकि ये वर्ग समतलीय बनाता है यानी स्क्वायर प्लानर बनाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते। अब ये वर्ग समतलीय बनाता है, यहाँ पे आपका मेटल हो गया। तो आप ध्यान देना, ये B है बच्चों, ये A है, ये B हो गया, ये A हो गया। अब देखो बच्चों, B एक दूसरे से कितने डिग्री पे है? 180 डिग्री पे है। और A 180 डिग्री पे है, इसलिए ये कौन सा है बच्चों? ये है आपका क्या? ट्रांस है। और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B और यहाँ पे B है। अगर ए और ए के बीच में कितना है बच्चों? 90 डिग्री है यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये क्या है बच्चों? इस आइसोमर है। तो ध्यान से समझ लेना, स्क्वायर में ही आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी। जैसे यहाँ पे आपका प्लैटिनम NH3Cl2 है बच्चों, यहाँ पे प्लैटिनम आ गया बच्चों, यहाँ पे सपोज करो Cl आ गया, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे आपका सपोज करो NH3 आ गया और यहाँ पे NH3 आ गया। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, जो सेम समूह है यानी जो एक जैसे समूह हैं, अगर वो 180 डिग्री पे हों यानी बिल्कुल अपोजिट हों, ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं ट्रांस। इसको बोलते हैं क्या बच्चों? ट्रांस बोलते हैं। और जब दोनों एक दूसरे के पास पास हों तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। यानी जैसे प्लैटिनम, यहाँ पे NH3 होता है बच्चों, यहाँ पे NH3 होता और यहाँ पे आपका Cl हो जाता है, यहाँ पे Cl, तो ये बच्चों कौन सा होता? ये आपका सिस समावयवी होता। ठीक है, तो सिस और ट्रांस में तो आपको बात समझ आ गई होगी। लेकिन तब बच्चों जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा, उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 4 होगी। क्या इतनी बात समझ आई आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ठीक है यहां तक? चलो अब ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों और भी हो सकता है। वहां पे मैंने जो एग्जांपल लिए थे वो क्या लिए थे? Ma2B2 लिया था मैंने एग्जाम्पल, यानी 4 लिगेंड थे, 4 दाता समूह थे, लेकिन 2 एक जैसे थे और 2 एक जैसे। यहाँ पे क्या था आपका? सिस और ट्रांस वाली बात थी। अब बच्चों यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है Ma2BC, यानी 3 तरह के लिगेंड हो सकते हैं, 2 एक जैसे हो और एक अलग, यानी 3 टाइप का आपका क्या हो? दाता समूह। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि ये जो आपका सेम वाला है इसी को केवल देखेंगे। इसको देखेंगे बच्चों, जो सेम वाला है। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री पे है और यहाँ पे देखो क्या है? 180 पे है। 90 वाला आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सिस हो जाएगा और 180 वाला आपका क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपका प्लैटिनम है, प्लैटिनम के साथ आपका NH3 है, यहाँ पे NH3 हो गया बच्चों और यहाँ पे सपोज करो Cl हो गया, यहाँ पे आपका NO2 हो। अब देखो ये कौन सा होगा बच्चों? ये होगा आपका सिस। और यहाँ पे प्लैटिनम है, यहाँ पे NH3 है और एक NH3 आपका सपोज करो यहाँ पे हो जाए, ये Cl हो जाए और ये NO2 हो। तो ये बच्चों कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ट्रांस। तो क्या देखा हमने? जो दो ग्रुप एक जैसे थे, अगर वो बिल्कुल अगल बगल में थे, 90 के कोण पे थे,
तो ये क्या था बच्चों आपका सिस था, और अगर बिल्कुल अपोजिट है तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है, चल अब यहाँ पे बच्चों क्या हो सकता है, MABCD यानी चारों ग्रुप आपके क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं देखते। यहाँ पे टोटल आपके 3 आइसोमर बनेंगे, यानी ये समझ करो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब बार बार हम इनकी आपस में ही लोकेशन बदल के अगर बनाएंगे बच्चों, तो टोटल कितना बनेगा, 3 समावयवी बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इन बातों का। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आएगा असममित त्रिदंतुक लिगैंड। असममित मतलब जान रहे हो बच्चों, असममित मतलब होता है जहां पे सिमेट्री ना मिले, जैसे इथेन डाई एमीन NH2, ये सममित है। ये कैसा है बच्चों, ये सममित है। यहाँ पे डोनर एटम क्या होता है, सेम होता है। देखो ये कैसे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है, ये क्या है, सममित है। लेकिन यहाँ देखो आप ध्यान से, ये असममित है। ठीक है, यहाँ पे डोनर एटम क्या है, NH2 है, यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन है। और जब दो असममित त्रिदंतुक लिगैंड आपके क्या होते हैं, वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं, तो यहाँ पे भी सिस और ट्रांस देखने को मिल सकता है। एकदम बिल्कुल केयरफुली ध्यान से समझ। प्लैटिनम के साथ यहाँ अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे डोनर एटम आपका जो है वो नाइट्रोजन है, यहाँ पे डोनर एटम आपका क्या है, ऑक्सीजन। इधर भी डोनर एटम ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन। अब बच्चों केवल क्या देखना, डोनर एटम देखना। क्या देखना बच्चों, डोनर एटम। डोनर एटम दोनों एक ही साइड हो तो बच्चों वो क्या होगा, सिस होगा। और डोनर एटम देखो बिल्कुल क्या हो, अपोजिट साइड हो बच्चों, तो ये क्या होगा, ट्रांस होगा। देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट साइड हैं, अपोजिट हैं इसलिए ट्रांस है। दोनों देखो सेम साइड थे, ये क्या था, सिस था। तो पहचान लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ठीक है, चलो आगे देखना। अब बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो मैंने आपको समझा दी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन बच्चों जब भी आप समयावस्था लिखने जाओगे तो एक बात का ध्यान रखना, आप sp3 यानी टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलक के केस में आप समायोक्ता मत ही लिखना, क्योंकि उसका होता ही नहीं है ज्योमेट्रिकल। ठीक है, और अगर आपको लिखना होगा तो आप किसका लिखना, DSP2 का। पहले क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण निकालोगे। निकालना मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, अभी VVT पढ़ा हुआ है, इसके बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि पहले आपको क्या निकालना है, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। जब आपको हाइब्रिडाइजेशन आता होगा कि sp3 है कि DSP2 है, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो वर्ग समतलीय है या चतुष्फलक है। चतुष्फलक की तो कोई संयोजक मतलब लाइक समायोजकता नहीं होती ज्योमेट्रिकल, लेकिन जो आपका क्या होता है, वर्ग समतलीय होता है, वर्ग समतलीय में आपका होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे वैसे तो बात करनी है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऐसे सारे आपके क्या, उपसंयोजन कंपाउंड्स, उपसंयोजन यौगिक जिसमें आपके दाता समूह या लिगैंड्स कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं। 6 होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अष्टफलकीय होगा। अष्टफलकीय होगा तो यहाँ पे 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं, और वो तो निकालना सिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना तब तक DSP2 D2sp और sp, 2 तरह के आपको संकरण या हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं एक दंतुक लिगैंड वाले संकुल। एक दंतुक लिगैंड वाले संकुल अगर देखें तो टोटल 6 आपके यहाँ पे क्या है, लिगैंड्स होंगे। 6 लिगैंड्स में से A4B2 की बात कर रहा है, यानी 4 एक जैसे और 2 एक जैसे। जैसे यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं इन एग्जाम्पल को थोड़ा बना के भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका ऑक्टाहेड्रल यानी क्या होता है, अष्टफलकीय होता है, वो कैसे होते हैं, 4 एक। अब यहाँ पे सपोज करो कोबाल्ट है, 4 आपके क्या होते हैं, समतल में होते हैं, यानी वर्ग समतली होते हैं। ये होते हैं आपके, जैसे सपोज करो यहाँ पे NH3 हो गया, यहाँ पे NH3 हो गया, यहाँ पे NH का बच्चों, और यहाँ पे यहाँ पे Cl हो गया, और सपोज करो यहाँ पे। अब बच्चों मैं 3D में तो नहीं बना सकता, लेकिन आप समझ जरूर सकते हो कि 4 क्या होते हैं, बिल्कुल समतल में ऐसे होते हैं। ठीक है, 4 ऐसे होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है।
यानी टोटल 6 होते हैं ना, तो 4 क्या होंगे, 4 कोने पे और एक ऊपर और एक नीचे बीच से। तो ये होता है अष्टफलकी। अष्टफलकी में अब यहाँ ध्यान से देखना, अष्टफलकी में केवल 4 और 2 वाला जब होगा ना, तो केवल 2 पे फोकस करना। जब 4 और 2 का समूह होगा ना, तो केवल किस पे फोकस करना, 2 वाले पे। वो दोनों अगर आसपास हुए, वो दोनों अगर क्या हुए, आसपास हुए, तब तो सिस होगा। और एक दूसरे से 180 पे हुए तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांस हो जाएगा। वैसे मैं थोड़ा काउंटिंग भी सिखा देता हूं, कैसे, इसे आप 1 ले लें और ये जो 4 होंगे अब इन्हें ऐसे कंसीडर कर लेना, 2 3 4 और 5, ये वाला आपका क्या होगा, 6। तो बच्चों 1 और 2, कौन सा बच्चों, 1 और 2, 1 और 2 वाला केस हुआ, या 5 1 2 या 5 6 ऐसा कुछ भी हुआ, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका इस वाला केस। यानी कहने का मतलब एक दूसरे 90 डिग्री। अब बच्चों अगर ऐसे देखो, जो ऊपर वाला है वो 4 के क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो इसका और 90 डिग्री पे कोई भी सेम अगर मिल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस हो जाएगा। और अगर भाई दोनों ही एक दूसरे से 180 पे होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्लोरीन बिल्कुल ऊपर की तरफ, दूसरा क्लोरीन नीचे की तरफ, 180 पे है, तो ये कौन सा होगा बच्चों, ये होगा आपका ट्रांस। बनाना भी पड़ेगा एग्जाम में, इसीलिए बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना ऐसे ही बनाना है। अगर इसका सिस बनाना हो बच्चों तो बहुत आसान सा काम, बिना कुछ सोचे यहाँ पे क्या करना, कोबाल्ट, और यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ लगा देना, एक क्लोरीन यहाँ लगा देना, मतलब दोनों को आसपास लगा देना 90 डिग्री पे। और जब 90 डिग्री पे लगा दोगे, बाकी बचे हुए को कहीं लिख दो, बचे हुए कहीं भी लिख देना यहाँ पे। तो ये हो गया आपका क्या, एक यहाँ लिख दो। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये कौन सा हो गया बच्चों, सिस हो गया। जब दो आसपास होते हैं तो क्या होता है, सिस होता है। ठीक है, पहचान लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें। दूसरा वाला आपका यहाँ पे जो है वो है CrCl2NH3 का होल 4। सेम है बच्चों, यहाँ पे कोबाल्ट की जगह क्या आ जाएगा, Cr आ जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें, बना लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना, लाइक को हाँ ना बोल लो। ठीक है, चलो ध्यान देना। अब यहाँ पे अगर बात करें बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका, फेशियल मेरिडियनल समायोता, यानी MA3 वाला। MA3B3 की अगर बात करूं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझोगे अगर आप चीज़ों को, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। कौन सी, MA3B3 का मतलब है कि 6 लिगेंड में से 3 एक जैसे और 3 एक जैसे, यानी 2 ही टाइप के लिगेंड्स हैं, 2 ही टाइप के धाता समूह हैं, 3 एक जैसे हैं और 3 एक जैसे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या निकालना, फेसियल और मेरिडियनल निकालना है, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे फेस बोलते हैं और मर समायोवी बोलते हैं। कैसे निकालेंगे फेस और मर, ठीक है, तो यहाँ तो लिखे हुए को तो आप पढ़ लेना, लेकिन मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली होता कैसा। देखो यहाँ पे अगर कुछ चीजें समझ आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा बना ही देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट है, अब यहाँ पे बना लेना इस, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपका क्या है NH3, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो आपका क्या है, यहाँ पे भी सपोज कर लो आपका क्या है NH3, और यहाँ पे आपका क्या सपोज कर लो, यहाँ पे NH3 हो गया, यहाँ पे सपोज करो आपका क्या है NH। अब इसके बाद आपका कितना है, 3 आपके Cl आएंगे, एक Cl यहाँ पे है, एक Cl यहाँ पे है, ठीक है। अब ध्यान से समझाना ये है बच्चों कि ये वाला जो है आपका, ठीक है, ये कौन सा होगा, ये वाला जो है आपका, ये आपका मर है। कौन सा है बच्चों, ये मर है, मर है, ठीक है। मर कैसे, अब ध्यान से रखना, सपोज करो आप अपनी ना ऐसे बुक ले लेना, क्या ले लेना बच्चों, ऐसे बुक ले लेना। बुक में आप क्या करना, बुक पे एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, 4 ऐसे रखोगे, है ना, एक ऊपर रखते हो और एक नीचे। और मेरा कहा मान लेना, ये जो आपकी बुक है ना, ठीक है, इस बुक में एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे, सेम वाले की बात कर रहा हूं, जो 3 लिगेंड आपके एक जैसे हैं, उनको इस पे और इस पे देखोगे तो एक त्रिभुज बनेगा ना।
त्रिभुज के तीनों साइड पे अगर एक एक सेम वाले आ जाते हैं ना, तो ये होता है आपका मर वाला। कौन सा होता है बच्चों? मर वाला। या फिर ऐसे भी एक इस वाले आपके क्या होता है, इसे विकर्ण बोलते हैं ना, एक इस पे और एक ऊपर। अगर ये वाला भी हुआ, एक ऊपर एक इस पे, तो ये वाला भी देख रहे हो, एक ऐसे दीवार बन रही है ऐसी सीधी सी, तो ये वाला भी मर है। या इस पे 3 हो गए एक लाइन पे तो भी मर है। सारे अगर एक लाइन पे होते हैं ना, एक ही दीवार पे सारे आ जाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मर हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों कुछ ऐसा हो जाए, कैसा? एक इस पे आ जाए, एक इस साइड पे आ जाए, ध्यान देना, चाहे एक इस पे चाहे एक इस पे, और एक कहां पे? ऊपर। ऊपर और दो इन भुजाओं पे, यानी ये जो कॉर्नर है आपके, जो कॉर्नर है दो इस कॉर्नर पे और एक आपका ऐसे ऊपर, तो यहां से जब इनको मिलाओगे ना, तो ये बिल्कुल एक प्लेन ऐसे बनता है। ये वाला आपका कौन सा होता है बच्चों? ये वाला होता है आपका आइसोमर। कौन सा? ये वाला तो मर है, ठीक है, यानी ये कौन सा होगा? मेरिडियनल होगा। लेकिन एक दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सपोज करो CO हो जाए, यहाँ पे आपका क्या हो जाए? जाए, यहाँ पे NH3 हो जाए, और यहाँ पे NH3 इस वाले पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका Cl हो जाए, यहाँ पे C हो जाए, और यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए बच्चों। ये कौन सा होगा आपका? ये होगा आपका फेस। कौन सा होगा बच्चों? फेस होगा। फिर से समझ लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बिल्कुल बीच में है ना, जहां मैंने पेन रखा है, एक इस पे हो जाए और एक इस साइड हो जाए, एक इस साइड, इन दोनों को जब ऐसे मिलाओगे ऐसे, ठीक है, तो ये कौन सा होगा आपका? फेस। ठीक है, क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आई किसी को? ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं आई तो यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। अब आगे देखना, जैसे देखो एग्जाम्पल भी है, NH3 का 3 है, NO2 का 3 है, NH3 का 3 है, का 3 है, ठीक है, तो ऐसे बना के आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ बच्चों सममित द्विदंतुक लिगैंड वाले संकुल की बात हो रही है। सममित का मतलब होता है बच्चों, जिनकी ज्योमेट्री एक जैसी होती है। जैसे मैंने अभी एथाइलिन डाइनेमिन का बात की थी, क्या की थे? H3 NH2 के, यहाँ पे CO और NH2, ये सममित वाले हैं। कौन से हैं बच्चों? सममित वाले हैं। अब जैसे सपोज करो यहाँ कोबाल्ट है, फिर यहाँ NH2, यहाँ पे H2, यहाँ पे C है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाए? NH। अब देखो ये ऐसे बॉन्ड बनाएंगे ना, लेकिन यहाँ पे डोनर एटम कंसिडर करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। ये कौन सा है? ये A4 टाइप है। 4 समूह आपके कैसे हो गए? एक टाइप हो गए। 2 क्लोरीन आपके क्या हो गए? एक टाइप हो गए। जब ऐसा कुछ आता है ना, तुरंत एक ही बात दिमाग में ले आना कि 4 एक जैसे, 2 एक जैसे, तो 2 वाला जो होता है 180 डिग्री पे हो तो ट्रांस है। और अगर ये दोनों आपको कौन से, क्लोरीन और क्लोरीन कहीं 90 पे दिख गए, तो ये क्या हो जाता है आपका? समझ गए? अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ सर ने EN बना दिया। बिल्कुल ऐसा बना सकते हो आप। कैसे बनाते हैं? यहाँ पे आपका कोबाल्ट हो जाता है, और एथाइलिन डाइअमीन पूरा नाम लिख के क्या लिख देते हैं? EN लिख देते हैं। ऐसे बना देते हैं और ऐसे बना देते हैं। यहाँ क्लोरीन, दूसरे वाले में देख रहे हो आप कि यहाँ पे और यहाँ पे साइड में EN लिख दिया, और यहाँ पे EN लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन लगा। बात ध्यान रखना, 180 पे होगा तो क्या हो जाएगा आपका? ट्रांस हो जाएगा, और 90 पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। क्लियर है ना इतनी बात? इसके बाद है असममित त्रिदंतुक लिगैंड वाले असममित होंगे बच्चों, तो ये भी ज्यामिति क्या करते हैं आपके? करते हैं, दिखाते हैं। जैसे ग्लाइसिनेट हो गया आपका, ठीक है, यह संकुल और ट्रांस दोनों रूपों में पाया जाता है। अब 6 भिन्न लिगैंड वाले MABDEF ऐसा हो सकता है, 6 वाले, 6 वाले होंगे बच्चों। सबसे जरूरी बात यहाँ पे ध्यान रखना, सैद्धांतिक रूप से 15 ज्यामितीय समायोगी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति में तो केवल 3 समायोगी ऐसे हैं जो हम प्राप्त कर पाए हैं या जिनको प्राप्त कर पाए हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की हम बात अभी। बस एक बेसिक सी बात बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा मुझे यहाँ समझाना है, और जैसे ही मैं आपको ये समझा दूंगा वैसे आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो जाए। वैसे कि क्या है, ठीक है, टाइम तो काफ़ी हो गया है, तो मैं कहूँगा यही बच्चों कि जो प्रकाशिक समावेश होता है वो अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है।
ध्यान रखना, आप लोगों को भी सोना होगा या चीज़ें करनी होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारी चीज़ें आपको जो प्रकाशिक समायोजकता की बात हो रही है, ये मैं कराऊँगा आपको। लेकिन जितना मैंने आपको आज कराया है समायोजक, ठीक है? संरचनात्मक करा दिया है मैंने, ज्योमेट्रिकल करा दिया है, ठीक है? अब प्रकाशिक समायोजकता रह जाता है। अगली क्लास में 15 से 15 मिनट का काम होगा आपका। मैं प्रकाशिक समायोजकता करा दूँगा और उसके साथ-साथ आपका वीबी स्टार्ट करवा दूँगा। संकरण वगैरह निकालना, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे ज़रूरी बात बच्चों, अगला वाला जो चैप्टर होने वाला है, अगला वाला जो टॉपिक है आपका वीबी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। थोड़ा-सा आप लोग संस्करण वगैरह पढ़ के आइएगा, अगर बेसिक आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन है ना? तो कुछ ज़्यादा नहीं, केमिकल बॉन्डिंग जो 11th में आप लोगों ने पढ़ी है, वो थोड़ा बहुत पढ़ के आना, अगर नहीं आता होगा तो भी मुझे बता देना। मैं स्टार्टिंग में बेसिक से करा दूँगा, कोई दिक्कत लेकिन रिवाइज़ करते हुए आना बच्चों। और जो मैंने आपको आज कराया है, इसके बुक के अंदर के और कुछ एग्ज़ाम्पल्स वगैरह में होंगे, उन्हें ट्राई ज़रूर कर लेना, ठीक है? आने से पहले। और बाकी बच्चों को भी बता देना, ठीक है बच्चों? तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय बाय बच्चों।